हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इश्क अदा। सो गाइस, मैं आज आप सबके लिए लेके आई हूँ चांद के उस पार का पार्ट 3। चलिए बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। गाइस, आपने पिछले पार्ट में अलीना और सायरा की दोस्ती देखी थी। सो आज कुछ ऐसा होने वाला है स्टोरी में जो इन दोनों के अंदर एक नया एहसास जगा देगा। चलिए शुरू करते हैं। मोहब्बत मोहब्बत हमेशा एक ही पल में नहीं होती। कभी कभी वो एक मुस्कान से शुरू होती है, फिर एक मुलाकात से, फिर एक आदत बन जाती है, और जब तक दिल समझ पाता है तब तक वो इंसान जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुका होता है। सुबह के 5 बजे थे। आसमान पर अभी भी हल्की सी रोशनी शुरू ही हुई थी। रात की बारिश के बाद हवा और भी ठंडी हो गई थी। पेड़ों के पत्तों पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। खिड़की के पास खड़ी सायरा चुपचाप बाहर देख रही थी। उसके हाथ में चाय का कप था, लेकिन उसका ध्यान चाय पर नहीं था। उसकी आंखों के सामने बार बार एक ही चेहरा आ रहा था, और वो था अलीना का। पिछले 2 दिनों में जैसे उसकी जिंदगी की खामोशी बदल गई थी। पहले लाइब्रेरी सिर्फ किताबों की वजह से पसंद थी। अब लाइब्रेरी इसीलिए पसंद थी क्योंकि वहां अलीना मिलती थी। सायरा ने धीरे से मुस्कुराते हुए डायरी खोली और उसने लिखना शुरू किया। कभी सोचा नहीं था कि किसी अनजान इंसान का इंतजार भी इतना खूबसूरत लग सकता है। पता नहीं ये सिर्फ दोस्ती है या मेरे दिल की कोई नई दस्तक। फिर उसने डायरी बंद कर दी और एक गहरी सांस ली। उसका दिल आज बहुत बेचैन था। दूसरी तरफ अलीना भी सुबह सुबह उठ चुकी थी। उसने अपना कैमरा साफ किया, फिर लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर एक एक करके तस्वीरें सामने आने लगी। पुरानी लाइब्रेरी, बगीचा, डूबता हुआ सूरज, और फिर सायरा की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर। अलीना उस तस्वीर को काफी देर तक देखती रही। उसने धीरे से कहा, तुम हंसते हुए चेहरा लेकर कितनी अलग लगती हो सायरा। उसने वो तस्वीर अलग फोल्डर में सेव कर दी। फोल्डर का नाम था ब्यूटीफुल मोमेंट्स। खुद को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। सुबह के करीब 10 बजे थे। लाइब्रेरी के बाहर सायरा पहले ही पहुंच चुकी थी। हर गुजरते पल के साथ उसकी नजरें गेट की तरफ उठ जाती। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आज अलीना नहीं आई। सायरा के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने सोचा शायद आज वो नहीं आएगी। दिल उदास हो गया। वो लाइब्रेरी के अंदर चली गई, लेकिन आज किसी किताब में उसका मन ही नहीं लग रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, हेलो मिस डायरी। सायरा पलट कर देखती है। अलीना मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ में 2 गर्म कॉफी के कप थे। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। सायरा के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। तुम आ गई, ये लफ्ज उसके दिल से निकल गए। अलीना ने शरारत से पूछा, बस इतनी ही खुशी? सायरा शर्मा गई। नहीं, मेरा मतलब। अलीना हंस पड़ी, मजाक कर रही हूँ। दोनों लाइब्रेरी के पीछे वाले छोटे से गार्डन में बैठ गई। हल्की हवा चल रही थी। कॉफी की खुशबू हवा में घुल गई। अलीना ने पूछा, सच बताओ, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? सायरा ने नजरें झुका ली। क्या लगता है? अलीना मुस्कुरा दी। लगता है
हाँ। सायरा कुछ नहीं बोली, उसकी खामोशी ही जवाब थी। कुछ देर बाद अलीना ने कैमरा निकाला। आज एक मिशन है। कैसा मिशन? तुम्हारी एक अच्छी सी फोटो लेनी है। सायरा तुरंत मना करने लगी। नहीं, मुझे फोटो खिंचवाना पसंद नहीं। क्यों? पता नहीं, अलीना ने प्यार से कहा। हर इंसान को कभी ना कभी अपनी मुस्कान संभाल कर रखनी चाहिए, क्योंकि वक्त सब कुछ बदल देता है, लेकिन तस्वीरें यादें संभाल लेती हैं। ये बात सायरा के दिल को छू गई। उसने धीरे से हाँ कर दी। अलीना ने कैमरा उठाया, लेकिन एक शर्त। क्या? कैमरे की तरफ मत देखना, बस वैसे ही रहना जैसे रहती हो। सायरा डायरी खोलकर लिखने लगी। हवा उसके बालों से खेल रही थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। क्लिक। कैमरे की आवाज गूंजी। अलीना कुछ पल तक स्क्रीन देखती रही। उसके हाथों पर मुस्कान, उसके होठों पर मुस्कान आ गई। परफेक्ट। दोपहर धीरे धीरे ढलने लगी। दोनों शहर के बाहर एक छोटी सी झील की तरफ निकल गई। रास्ते भर अलीना हर छोटी चीज की फोटो लेती रही। कभी फूल की, कभी तितली की, कभी बच्चों की, और कभी चुपके से सायरा की। एक बार सायरा ने देख लिया। तुम मेरी इतनी फोटोज क्यों लेती हो? अलीना ने मुस्कुरा कर बोला। क्योंकि तुम्हारी मुस्कान हर बार अलग होती है। सायरा का दिल जोर से धड़क उठा। झील के किनारे दोनों घास पर बैठ गई। आज हवा कुछ ज्यादा ही सुकून भरी थी। दूर कुछ बच्चे कागज की कश्तियां चला रहे थे। सायरा उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। अलीना चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। तुम क्या देख रही हो? सायरा ने पूछा। अलीना धीरे से बोली। एक कहानी। कहाँ? मेरे सामने। सायरा हंस पड़ी। तुम बहुत अजीब हो। अच्छा। हाँ। फिर भी दोस्ती करोगी? सायरा ने बिना सोचे जवाब दिया। हमेशा। ये लफ्ज दोनों के दिल में उतर गए। शाम होने लगी। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। दोनों भागकर एक ब्रिक के पास बड़े बरगद के पेड़ के पास नीचे आ गई। बारिश की बूंदें पेड़ के पत्तों से टपककर उनके आसपास गिर रही थी। हवा से सायरा के बाल उसके चेहरे पर आ गए। अलीना ने मुस्कुराकर कहा, एक मिनट। उसने बिना झिझक सायरा के चेहरे पर आए बालों की तरफ इशारा किया। हवा तुम्हें परेशान कर रही है। सायरा ने खुद ही बाल कान से पीछे कर लिए और दोनों हंस पड़ी। बारिश और तेज हो गई। पेड़ के नीचे खड़े दोनों सिर्फ बारिश को देख रहे थे। कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। सायरा ने धीरे से कहा, पता है, मुझे बारिश पहले कभी इतनी अच्छी नहीं लगती थी। अलीना ने पूछा, और अब लगता है हर बूंद की नई याद लेकर आती है। अलीना ने आसमान की तरफ देखा। शायद इसीलिए क्योंकि आज तुम अकेली नहीं हो। ये सुनकर सायरा चुप हो गई। उसके दिल में अजीब सी गर्माहट उतर गई। बारिश रुक गई। आसमान पर एक खूबसूरत इंद्रधनुष निकल आया। दोनों उसे देखते रह गए। अलीना ने कैमरा उठाया। इस बार उसने इंद्रधनुष की नहीं, सायरा की तस्वीर खींच ली। अरे, इंद्रधनुष तो उधर है। अलीना मुस्कुराने लगी। मेरे लिए खूबसूरत मंजर इधर है। सायरा शर्माकर हंस पड़ी।
रात होने लगी। दोनों घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में आज पहली बार दोनों बिल्कुल चुप थी, लेकिन उनकी खामोशी बोझ नहीं थी, एक सुकून थी। रास्ते के मोड़ पर अलीना रुक गई और कहा, कल मिलोगी? सायरा ने उसकी आंखों में देखा और इस बार बिना किसी झिझक के मुस्कुराकर बोली, कल ही क्यों, जब भी तुम बोलोगी तब तभी मिलूंगी। अलीना की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, फिर कल मिलते हैं। उस रात सायरा डायरी में सिर्फ एक ही लाइन लिख पाई, शायद मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत कहानी शुरू हो चुकी है। और उसी वक्त अलीना ने कैमरा बंद करते हुए धीरे से कहा, कुछ तस्वीरें दिल में बस जाती हैं और कुछ लोग भी। हाँ, मोहब्बत की पहली आहट कभी शोर से नहीं आती, वो खामोशी से दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है। और सायरा और अलीना के दिल अब उस दस्तक को महसूस करने लगे थे। सो गाइस, ये है सायरा और अलीना की कहानी, अदा की जुबानी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आप सबको स्टोरी कैसी लग रही है। और हाँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि स्टोरी थोड़ी शॉर्ट है, इसको और लॉन्ग किया जाए, तो मुझे वो भी बता देना, ठीक है? मेरा थोड़ा गला भी खराब है, उसके लिए मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप थोड़ा कोऑपरेट करना अगर वॉइस मेरी अच्छी ना आई हो, ठीक है? स्टोरी सुनकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो कि आप लोगों को स्टोरी लग कैसी रही है। आगे इस स्टोरी के पार्ट 4 में क्या होता है ये भी मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगी। और माफ़ी चाहती हूँ, स्टोरी रिकॉर्ड करने में बहुत लेट हो गई मैं। और हाँ गाइस, दूसरे चैनल पे एक और नई स्टोरी आने वाली है, आप वहाँ भी जाके ज़रूर सुनना और मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को वो स्टोरी कैसी लगी। चलिए अभी एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आप मेरी स्टोरी को इतना प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस।